और वो कमेंट करके बताएं। दीदी मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए, पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। दीदी एक सवाल यहां पर हर किसी के मन में है और यहां पर ये बच्चों के मन में है कि लोग कहते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर भगवा आतंकवाद के लिए माफी मांगी जाए तो फिर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन कहने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने उन सबके मन की बात कही है। और आप ऐसा करिए ना, मैंने तुरंत जो रिएक्शन किया जिसमें आप कह देते हैं ना कि मैं कई बार कोई ऐसी बात कह देती हूं जो पार्टी से अलग हो जाती है। मैंने कहा था कि विजय शाह एक शर्मनाक वक्तव्य दिए हैं और विजय शाह को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो इसी से आप समझ जाइए कि मेरी विजय शाह के बारे में क्या धारणा है। तो मैंने कहा था कि इसको तो तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। कहा उमर जी आपको साधुवाद, एक बहुत गंभीर बात आपने आज कही आवाज की आजादी को लेकर। आपका समय, आप लोग शीर्ष नेतृत्व थे इस देश का, मैंने करीब से देखा। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब इस आजाद आवाज को इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीजेपी का एक वर्ग चिढ़ क्यों जाता है? आपके समय में भक्त क्यों नहीं थे? ये कहां से भक्त पैदा हुए? ये राष्ट्रवादी पत्रकार कहां से पैदा हुए? अटल जी की सरकार जब थी तो ये क्या राष्ट्रवाद कम था आप लोगों की सोच में, विचारधारा में? ये माहौल कैसे बदला है कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इस देश का गुनहगार है? बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है आपका। मुझे नहीं पता उत्तर उतना अच्छा होगा कि नहीं, सवाल अच्छा है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता के प्रकार हैं। जैसे आर्मी का जो सोल्जर होगा उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन चलेगा। पार्टी का जो वर्कर है, जो सदस्यता का फॉर्म भरा है, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक अलग डिज़ाइन होगा। उस फ्रेम में उसको रहना होगा। पार्टी के वर्कर को उस फ्रेम में रहना होगा, आर्मी के व्यक्ति को रहना होगा। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन्हें जो शपथ ली हुई होती हैं अपनी जॉब करते समय, वो शपथ के अनुसार इनको आज़ादी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब रही पत्रकारों की बात, तो पत्रकारों के साथ अगर बुरा हुआ है तो किसके साथ बुरा हुआ है मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं तो हो सकता है कि वो मतलब ऐसे अपने आप को उठा ना पाए हों कि वो जब सूरज निकलता है ना तो सब चीज़ों को छांट के, धुंधल को छांट करके बाहर आ जाता है। तो ऐसा भी कई बार होता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, अगर आप किसी संगठन के, किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी आर्मी के, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के या किसी पार्टी के सदस्य हैं तो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं आप। अब रही पत्रकारिता की बात, तो देखिए साहब, आप लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत दुरुपयोग किया है। मेरे को ऐसे ऐसे नाम दिए गए थे उस समय पर, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे, अगर मैं पब्लिक के बीच में जाके ठीक से खड़ी ना होती तो मीडिया का एक ऐसा वर्ग था जो इसलिए ये हालत नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कास्ट, क्लास और जेंडर के हिसाब से, उनके हिसाब से अनुकूल नहीं थी। सो आई वाज फेसिंग द कास्ट बायस, आई वाज फेसिंग द क्लास बायस एंड आई वाज फेसिंग द जेंडर बायस। और उसको मैं पार करके कैसे बाहर आई हूँ और वो मीडिया ने कितना बड़ा क्रिएट किया था, इसको मैं कभी नहीं भूलती। इसलिए अगर ऐसे लोगों को सजा मिलती है तो जरूर मिलनी चाहिए। मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात की। ठीक है दीदी, मैं अभी हम लोग वहाँ पर रैपिड फायर में आपसे जिक्र कर रहे थे और आपने एक पॉइंट को एम्फसाइज किया, मैं वही आपसे पूछूंगा। आजकल कुछ साधु संत काफ़ी विवादों में हैं। एक कथावाचक हैं, आपने खुद कहा वो कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे महिलाएं बहुत गुस्से में। मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं कर सकती। मैं इस बातों को इस योग्य नहीं समझती हूँ कि मैं कमेंट करूँ। ठीक ठीक। प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनकी बात करें, वो संत हैं, आपने कहा ये कथावाचक हैं, वो संत हैं। हो गया जी। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हैं। अब संतों की जो वाणी होती है वो निकल जाती है उनके मुंह से। अब मैं इसलिए उनके बारे में भी कुछ कहूँगी नहीं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। लोग उनके, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे प्रेमानंद जी हैं या श्री हैं या जग्गी वासुदेव जी हैं और भी कुछ संत हैं, ये एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। वो काम ये कर रहे हैं कि इनकी वजह से हज़ारों लाखों लड़के लड़कियाँ ड्रग्स छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, दुर्व्यसन छोड़ रहे हैं। वो राधे राधे बोल करके वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिन चीज़ों से उनका स्वास्थ्य खराब होने वाला है। पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। अब इन बातों पे उनका, तो उन्हीं से पूछिए, वही जवाब दे तो ठीक है, हमसे मत कहलवाइए। क्योंकि देवकी, क्या नाम है, सॉरी, अनुराधाचार्य जी, हाँ, ये तो छोटे हैं, तो इनको तो मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हाँ, और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वाणी का उच्चारण होना चाहिए। दूसरी बात है
महाराज की। तो मैं महाराज के बारे में यही कहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि महाराज के पास जाकर लड़के लड़कियाँ बहुत जाते हैं। मेरा खुद का मेरे एक भाई का पोता वो DU में पढ़ता है, वो लड़का उनका बड़ा भक्त है, वो जाते हैं और उनकी बुरी आदतें छूटती हैं, ड्रग छूटते हैं, सिगरेट छूटती है, शराब की लत छूटती है, इससे माँ बाप परेशान होते हैं। तो इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखिए।